दोस्तों, मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि बुढ़ापा आपके टांगों से, आपके पांव से शुरू हो। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर पर्सन जो 50 इयर्स प्लस का है उसको ये देखना चाहिए और अपना फ्यूचर अभी से ही संवार लेना चाहिए। डेनमार्क यूनिवर्सिटी रिसर्च ने दिखाया है कि 2 हफ्ते तक पैरों के न हिलाने से पैरों की ताकत 10 साल तक कम हो जाएगी और एल्डरली पीपल का आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो दिमाग में नहीं होता है बल्कि पैरों से शुरू होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको हमेशा अपने पैरों को और टांगों को मजबूत रखना चाहिए। जब आप बूढ़े होते हैं तो आपको अपने सफेद बालों की, कि आप गज्जे हो रहे हैं विग पहने, या आपकी स्किन ढीली हो रही है, या आपकी झुर्रियां आ रही हैं, ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आपके पैर ठीक हो, पैर में ताकत हो, और जब आप चलें तो वो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से चले और आपको लाठी की जरूरत ना पड़े और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स ना हो। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने कहा है कि मजबूत पैरों के मसल्स के लिए, आपके मसल्स की स्ट्रांग होने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और मसल्स स्ट्रांग होंगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। और अगर 2 हफ्ते तक आपने पैरों का यूज नहीं किया तो आपके पैरों की ताकत 10 साल तक कम हो जाएगी। स्टडीज से ये भी पता लगा है कि सभी उम्र के लोग जो 2 हफ्ते तक इनएक्टिव रहते हैं, वो अपने पैरों की मांसपेशियों की 1/4 ताकत खो देते हैं, जो 20 से 30 साल बूढ़े होने के बराबर है। यानी कि आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप एक्टिव होंगे तो ये जो रिवर्सिबल होता है और ये ताकत आपके पाँव में फिर आ जाएगी। अगर आपके पैरों की मांसपेशियां कमजोर हैं, यानी कि मसल्स जो आपके लेग के हैं वो वीक हैं, तो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज से भी ताकत वापस आएगी तो सही, पर टाइम बहुत लगेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे चलना, बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपको डेली वॉक पर जाना बहुत जरूरी है अपने पाँव के मसल को ठीक रखने के लिए। आपके पूरे शरीर का वजन आपके पैरों पर होता है। शरीर अपना वजन उठाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करता है, और किसी भी आदमी का वजन हड्डियों में 50% होता है और 50% हड्डियां पैरों में होती हैं। शरीर के सबसे बड़े और सबसे मजबूत जोड़ और हड्डियां हमारे पैरों में होती हैं। मजबूत हड्डियां, मांसपेशियां और फ्लेक्सिबल जॉइंट एक आयरन ट्रायंगल बनाते हैं, जो शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट भार का सहारा बनते हैं। आपकी 70% एक्टिविटी एनर्जी आपके पैरों से बर्न होती है। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के मसल जो हैं वो ऐसे पंप करते हैं, जिससे को हम इसको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं। यंग एज में, जवानी में आपकी जांघें, आपकी थाइज इतनी मजबूत होती हैं कि वो एक कार तक उठा सकती हैं। और साइंटिफिकली पैर और टांगें शरीर के मूवमेंट का केंद्र होती हैं। पैर हमारे शरीर की 50% नसें, 50% ब्लड वेसल्स और 50% ब्लड फ्लो तक को ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा सर्कुलेटरी नेटवर्क होता है जो हमारे पैरों को शरीर से जोड़ता है। जिन लोगों को मान लीजिए फीमर के बड़ी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, तो कई बार तो आधा लीटर खून लीक कर जाता है थाई के अंदर, इसका पता ही नहीं लगता, सूजन ही नहीं आती, और आप पल्स देखेंगे तो वो फीवर हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्कुलेटरी नेटवर्क होता है जो हमारे पैरों को शरीर से जोड़ता है। जिन लोगों के पैर और टांगें हेल्दी होती हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पैर के मसल्स अच्छे होते हैं, और इसका मतलब है कि साथ में उनका दिल मजबूत होता है। इंसान का बुढ़ापा, मैं दोबारा बोल दूं, पैरों से शुरू होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। उम्र के साथ पैरों को दिमाग से मिलने वाले कमांड जवानी की तुलना में कम सटीक हो जाते हैं, कम धीमे हो जाते हैं। और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, इसलिए बुजुर्गों में फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। एक और बात जो ज्यादातर बताई नहीं जाती,
कि उम्र के तकाजे से कैल्शियम तो कम हो जाता है, फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। एक अर्ली एज ग्रुप में पर्सन जो होते हैं कई बार डायबिटीज की दवाइयां ले रहे होते हैं, जैसे कैनाग्लिफ्लोजिन हो गई, डापाग्लिफ्लोजिन हो गई, एम्पाग्लिफ्लोजिन हो गई। ये वो दवाइयां हैं जो आजकल डायबिटीज में बहुत कॉमनली यूज हो रही हैं। ये हमारी हड्डियों को कमजोर कर देती हैं और फ्रैक्चर हो जाते हैं, और बुजुर्गों में फ्रैक्चर से आसानी से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और इन कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, ब्लड दिमाग में जाके जम सकता है, पाँव में जमा हुआ खून ऊपर जा सकता है, हमारे लंग्स में जा सकता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। और जो फिगर्स हैं वो बताती हैं कि थाई के फ्रैक्चर से 1 साल के अंदर 15% एल्डरली पीपल की डेथ हो जाती है। तो 60 इयर्स के पर्सन के लिए पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप